हमने एक सवाल लिया है कि एक राशि को ए, बी, सी तथा डी 4 व्यक्ति हैं, उनमें क्रमशः 3:7, 9 अनुपात 13 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा 4,872 रुपया है। ए और सी की मिलाकर कुल राशि कितनी है? तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इन सब का अनुपात है 3:7:9:13। ये ए का अनुपात है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। तो जब भी अनुपात का सवाल करना होता है तो उसमें कोई एक संख्या माननी पड़ती है। मान लीजिए वह संख्या कुछ भी मान लीजिए, अच्छा XYZ ABCD। तो मान लेते हैं, माना कि वह संख्या हमारी क्या है, x है। तो ये 3x है, ये 7x है और ये 9x है और ये 13x। इतनी राशियों को इन सब में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब उसके बाद बी का हिस्सा है 4,872 रुपया। तो इस 4,872 रुपया है। अब बी का अनुपात है 7। तो अब बी का जो राशि है वो एक्चुअल में है 7x राशि, मतलब उसका कीमत है 7x, क्योंकि हमने वह माना है कि वह संख्या क्या है, x है। तो इस तरह से 7x बराबर हो जाएगा 4,872 रुपया। अब उसके बाद हम लोग इसको कटा देंगे ऐसे करके, 4,872 और बटे नीचे में 7, 7 एकम 7 और 7 छक्के 42। यहाँ पर हमारे पास 48 है, 6 बचा, ये 67 हो गया। 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और 7 नवा 63। फिर यहाँ पर 4 बचा, क्योंकि ये 67 है, हम पहाड़ा पढ़े तो 63 आया। 4 बचा, 2 को दिए 42 हो गया। फिर ये हो गया 7 छक्के 42। तो वास्तव में x का मान निकल गया 696 रुपया। अब यही जो 696 रुपया है, 3 में गुणा करेंगे 696 का तो ए की धनराशि मिलेगी। 7 में गुणा करेंगे बी की धनराशि मिलेगी। 9 में गुणा करेंगे तो सी को मिलेगा, सी की धनराशि मिलेगी। और अगर 13 में 696 का गुणा करते हैं तो डी की धनराशि मिलेगी। इस तरह से अनुपात के सवाल को हल किया जाता है। अब हमारा सवाल है कि ए और सी की मिलाकर कुल राशि कितनी है। तो ए का है 3 भाग और सी का है 9 भाग, कुल मिलाकर हो गए 12 भाग। उस 12 में 696 का गुणा कर दीजिए इस तरह से। तो जब 696 में हम 12 का गुणा करते हैं तो आएगा 12 छक्के 72 की 2 हासिल 7, 12 नवा 108, 108 और 7 115 की 5 और हासिल 11, 12 छक्का 72 और 11 करके हो जाएगा 83। तो इस तरह से हम इस प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। अब यही सवाल नहीं, इससे संबंधित हम सारे सवाल को हल कर सकते हैं। अगर सवाल में पूछा जाता कि डी का हिस्सा कितना है, तो हम लोग डी का हिस्सा 13 है और उसमें 696 का गुणा कर देते तो उसका निकल जाता। मान लीजिए ए और डी का पूछता, ए और डी के मिलकर कुल मिलाकर कितनी राशि है, तो ए का 3 है और डी का 13 है। 13 और 3 हो जाएगा 16, 16 में 696 का गुणा करेंगे तो ए और डी का निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार उसकी जो राशि निकल जाती है उसके बाद इस सवाल को आप किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। लेकिन हमारा हर सवाल एक ही तरीके से हल नहीं होता है। अनुपात और समानुपात से संबंधित सभी सवाल जो हैं प्रश्नों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से हल किए जाते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार की वीडियो देखना आपको ज़रूर लाभ देगा और ज़रूर आप कुछ न कुछ सीखेंगे। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।